हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। चलिए आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेलवे, बैंक, एसएससी मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये तो क्लास 10th के लिए। तो फिर क्लास 10th के बच्चे अगर शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे तो फिर उन्हें एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है 2 अंकों की संख्या, अगर 2 अंकों की संख्या होगा 10, 20 कुछ भी होगा तो उसमें एक इकाई होगा और एक दहाई होगा ना। तो चलिए इसको मान लेते हैं। माना कि क्या मानेंगे? माना कि दहाई अंक है x, कुछ भी मान सकते हैं, WX कुछ भी मान सकते हैं। माना कि दहाई अंक मान रहे हैं x है, तो फिर इकाई अंक क्या हो जाएगा? दहाई अंक x और इकाई अंक है y। इकाई अंक y है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या यानी मूल संख्या पूछता है। होता है मूल संख्या और नई संख्या। तो मूल संख्या बराबर इसका सूत्र होता है, मूल संख्या बराबर इसका सूत्र होता है 10 गुने दहाई, ठीक, प्लस इकाई। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस समझना है। 10 गुने दहाई की जगह पे क्या है x, प्लस इकाई की जगह पे क्या है y, तो y रखेंगे। तो फिर हमारा जो मूल संख्या बनेगा क्या प्राप्त होगा? 10x प्लस y। कह रहा है को पलटने से बनी संख्या, मतलब कि ये तो पहले मूल संख्या था, अब इससे बनेगा जो वो होगा नई संख्या। नई संख्या मान लेंगे। तो नई संख्या बराबर सूत्र होता है, नई संख्या बराबर सूत्र होता है 10 गुने इकाई प्लस दहाई, ठीक। अब चलिए इसको देखिए, समझते हैं। 10 गुने इकाई के स्थान पर क्या है? y, तो y लिखेंगे। और दहाई के स्थान पर क्या है? दहाई के स्थान पर x है, तो x लिखेंगे। तो 10y प्लस x। अगर इसको पलटेंगे तो यही ना होगा। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 25, कहेगा कि 25 को पलटिए, तो आप लोग क्या करेंगे? 52, मतलब इकाई वाले को दहाई पर, दहाई वाले को इकाई पर लिख देंगे। तो उसी तरह से इसमें भी करेंगे। पहले कर रहे थे 10 गुने दहाई प्लस इकाई, अब पलटेंगे तो क्या करेंगे? दहाई की जगह पे इकाई ला देंगे, इकाई की जगह पे दहाई ला देंगे। तो फिर क्या बनेगा? 10y प्लस x। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, योग मतलब जोड़ कितना है? दोनों को अगर जोड़ेंगे 10x प्लस वाई या प्लस 10y प्लस x, तो उसका जो कितना दिया हुआ है 110 ना, तो 110 लिखेंगे। 10x x कितना हो जाएगा? 11x। 10y प्लस y कितना हो जाएगा? 11y बराबर इसका जो कितना हुआ है 110। दोनों में 11 11 है, इसलिए इसको 11 को कॉमन कर लेंगे। फिर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 110। तो x प्लस वाई बराबर इधर मल्टीप्लाई में है, 11 गुणा में है, तो ये 110 के बाद नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10। पहला समीकरण हुआ। अब चलिए इसमें देखते हैं दूसरा समीकरण क्या कह रहा है। यदि पहली संख्या से, मतलब कि मूल संख्या से, पहली संख्या मतलब कौन संख्या माने हैं? मूल संख्या ना। करे यदि पहली संख्या से 10 घटा दिया जाए, ठीक, जो क्वेश्चन कर रहे हैं वही करना है, हम लोग को अपने से कुछ नहीं करना है। 10 घटा दिया जाए तो जो नई संख्या बनती है वो पहली संख्या की अंकों की योग, समझिए क्वेश्चन को, अंकों की योग यानी दहाई अंक और इकाई अंक, यही 2 अंक है ना, इसकी योग। तो क्या लिखेंगे? x प्लस वाई योग के 5 गुने से, तो इसको 5 से गुणा करेंगे, 4 अधिक है। समझ में आया? बताइए, समझ में आया आप लोगों को? चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग। अगर 63 है संख्या तो फिर उसको पलटिएगा तो क्या बन जाएगा? 36। तो दहाई के स्थान पर क्या था? 63 6 था, और इकाई के स्थान पर सॉरी दहाई के स्थान पर 3 था और इकाई के स्थान पर 6 था। उसको पलटेंगे तो फिर 36 बन जाएगा। तो उल्टा हो जा रहा है ना, उसी तरह से ये भी करेंगे। कह रहा है कि पहले दहाई के स्थान पर x था, इकाई के स्थान पर y है, तो इससे जो संख्या बन रही है वो 10x प्लस y बन रही है। और जब इसको पलटेंगे तो इकाई वाले को दहाई पर ला देंगे और दहाई वाले को इकाई पर लेकर चले जाएंगे। तो फिर इससे कौन सी संख्या बनेगी? 10y प्लस x। तो कह रहा है कि उन दोनों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है?
110 है, 110 कर दिए, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक, कह रहा है दूसरा समीकरण में यदि पहली संख्या से 10 घटा दिए जाए, पहली संख्या क्या माने हैं, मूल संख्या ना, तो मूल संख्या से 10 घटाएंगे। यदि पहली संख्या से 10 घटा दिया जाए, क्या किया जाए, 10 को घटा दिया जाए, तो जो नई संख्या बनती है वो पहली संख्या की अंकों की जोग, अंक है क्या, x और y, तो अंकों की जोग के 5 गुने से 4 अधिक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, x प्लस वाई का समीकरण 1 में मान कितना दिया हुआ है, 10, तो अब तो यहाँ पे रखना नहीं है, इसको करेंगे 10x प्लस वाई माइनस 10 बराबर x प्लस वाई का मान दिया हुआ है समीकरण 1 में कितना, 10, तो 10 रखेंगे, 10 गुणे 5 प्लस 4, तो 10x प्लस वाई माइनस 10 बराबर हो जाएगा 10 पचे 50 4 54, फिर हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 54, इधर माइनस में 10 है तो बराबर के उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में, प्लस में रहता है तो माइनस में, गुणा में रहता है तो भागा में, और भागा में रहता है तो गुणा में हो जाता है, याद करिए चिन्ह को। तो यहाँ पे माइनस में है तो इधर में जाएगा तो किस में हो जाएगा, 54 प्लस 10 हो जाएगा कितना, 64। आप पूछ क्या रहा है, पहली संख्या ज्ञात करे, पहली संख्या मतलब कौन संख्या ज्ञात करे, मूल संख्या ज्ञात करे, मूल संख्या बराबर आ गया हमारा कितना, 64। चलिए ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आप लोग इसको बनाइएगा। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या है तो कौन सी संख्या होगी, मूल संख्या ना। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या होगी, जब इस संख्या की अंकों की जोग से, अंकों की जोग मतलब कौन सा जोग, किसका जोग, x प्लस वाई, कह रहे अंकों की जोग से जब विभाजित की जाती है तो भागफल 6 प्राप्त होता है। अच्छा ये बताइए, अगर हम दे दें इस तरह से कि 20 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो कितना शेष बचेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, 5 का 20 4 कटा के बराबर में 4 लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। अगर दे देंगे 35/7 तो आप लोग इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, लिख देंगे 7 5 35 बराबर में लिख देंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को क्या कर रहा है। अब क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है, आज थोड़ा दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए कि कैसे आप लोग मैथ को चुटकियों में हल कर ले रहे हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है तो मानेंगे अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसमें दहाई भी होगा इकाई भी होगा, तो माना कि दहाई अंक x तथा इकाई अंक कितना है, y है। समझ में आया, माना कि दहाई अंक x और इकाई अंक y है, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे ये भी मान सकते हैं कि माना कि दहाई अंक y और इकाई अंक x है, जरूरी नहीं है कि हम कसम ही खा लिए कि दहाई अंक जब भी मानेंगे तो हम x ही मानेंगे, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग के अपने मानने के ऊपर है। लेकिन हाँ समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, जब इस संख्या को अंकों के जोग से विभाजित किया जाता है, मतलब कि भाग दिया जाता है, तो 2 अंकों की संख्या है, कौन संख्या है, मूल संख्या है। मूल संख्या क्या हो जाएगा, 10 गुनी दहाई प्लस इकाई, ठीक है, 10 गुनी दहाई प्लस इकाई, तो कितना हो जाएगा 10 गुनी x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई। कह रहे जब इस संख्या को इसके अंकों की जोग, अंक कौन कौन सा है, x और y, अंकों के जोग से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना प्राप्त होता है, 6। देखिए पिछले बताए थे कि अगर 40 को मान लीजिए कि डिवाइड देना होगा 5 से, तो आप लोग यहाँ पे कटा के बराबर में 8 लिख देंगे ना, उसी तरह से इसको भी बराबर में 6 लिख देंगे। कर है लेकिन शेषफल कुछ नहीं बचता है, यदि तो शेषफल कुछ नहीं बचा तो बात ठीक है भाई, अब शेषफल यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं लिखेंगे, बस बराबर में 6 लिखना है तो 6 लिख देंगे, बराबर में 8 लिखना है तो लिख देंगे, फिर इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। फिर आगे देखिए कह रहा है यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए, तो आप लोग बताइए कौन संख्या से कह रहा है, कौन संख्या से कह रहा है, मूल संख्या से। यदि दूसरा शर्त से देखिए,
दूसरा शर्त से यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तो संख्या की अंक पलट जाते हैं। यानी अंक पलटेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी? एक नई संख्या बन जाएगी। और नई संख्या में होता है, नई संख्या में होता है, क्या होता है? बोलिएगा हमारे साथ, 10 गुने इकाई अब प्लस दहाई, स्थान पलट जाते हैं। तो 10 गुने वाई अब प्लस हो जाएगा एक्स। तो जब संख्या से 9 घटा दिया जाता है तो संख्या के तो भाई साहब क्या होता है? स्थान ही पलट जाता है। तो चलिए ना पलट देते हैं, फिर देर किस बात की? जब क्वेश्चन समझ में आ ही रहा है तो फिर देर क्यों करेंगे? बनाते हैं क्वेश्चन को फटाफट। चलिए अब आगे देखते हैं। एक्स वाई को एक्स वाई की तरफ ले जाएंगे और अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस बराबर की इस पार प्लस में है 10y, तो इधर आएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा? अपना रंग छोड़ देगा और पलट जाएगा इसको छोड़कर। तो -10y हो जाएगा। प्लस में x है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में x। -9 है बराबर की इस तरफ, तो उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +9। 10x में से x घटेगा तो हो जाएगा 9x और 10y में से y घटेगा तो कितना होगा? 9y। चिन्ह किस चीज का रहेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ा में से घट रहा है। 10 में से 10 का चिन्ह है माइनस, तो इसीलिए माइनस लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखिए, इसमें भी 9, इसमें भी 9, जब दोनों में रहता है तो उसको कॉमन कर लिया जाता है ना। आप लोग तो बहुत समझदार है। हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे और समझते भी होंगे। तो चलिए बनाते हैं। x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9। तो फिर x माइनस वाई बराबर, ये गुणा में है तो इधर में आएगा तो घटा में हो जाएगा 9/9 यानी 1। ये समीकरण क्या हो गया? 10x प्लस वाई बराबर उसमें आया था हम लोग का 10x प्लस वाई बटा x प्लस वाई बराबर 6। ये पहला समीकरण आया था, ये आ गया दूसरा समीकरण। इसको पूर्णतः भी हल नहीं किए थे हम लोग, भूल गए थे। तो चलिए ना आपसे फिर से हल कर देते हैं, फिर देर किस बात की? 10x प्लस वाई या x प्लस वाई बराबर 6/1। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो 10x प्लस वाई बराबर 6 से 1 से गुणा करेंगे। तो कभी ऐसा मत कीजिएगा कि 6x प्लस वाई, नहीं नहीं नहीं, दोनों से गुणा करना है। तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6x प्लस 6y। 10x में से 6x घटेगा तो कितना बचेगा? 4x। अब y इधर 6y 6y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। -6y में से y घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5y। ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब बताइए, विलोपन विधि से आप लोग हल कर सकते हैं ना? जरूर। तो चलिए बनाते हैं। x माइनस वाई बराबर 1, 4x माइनस 5y बराबर कुछ भी नहीं, तो इसको 0 मान लेंगे। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 को ऊपर रखेंगे और समीकरण 2 को नीचे रखेंगे, नहीं, समीकरण 2 को भी ऊपर रख सकते हैं, समीकरण 1 को भी नीचे रख सकते हैं। तो चलिए बताइए आप लोग किसको बराबर करें, x को या फिर y को? हाँ, तो हमको सुनाई दे रहा है कि बहुत सारे बच्चे करें कि x को ही बराबर कीजिए। तो चलिए ना करते हैं। इसको 4x के बराबर करने के लिए 4 से इसमें गुणा करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? 4x माइनस 4y बराबर 4। ये हो जाएगा 4x माइनस 5y बराबर 0। अब इसको कटाने के लिए क्या करेंगे? चिन्ह पलट देंगे, ये कट जाएगा। 5y मिली 4y घटेगा तो फिर क्या हो जाएगा? y। 4 में से 0 घटेगा तो 4। y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। y का मान समीकरण किस में रखें? चलिए 2 में ही रख देते हैं, क्योंकि थोड़ा 2 इजी है। मतलब ये भी रखा जाएगा लेकिन थोड़ा इसमें गुणा करना पड़ेगा 2 में रखने पर। तो x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 5। तो फिर पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? संख्या ज्ञात करे, यानी मूल संख्या ज्ञात करे। मूल संख्या ज्ञात करे। तो मूल संख्या 10 गुने x प्लस वाई, 10 गुने 5 प्लस 4, 10 5 50 प्लस 4 कितना हो गया? 54। तो हाँ दोस्तों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक तो करते ही नहीं है और शेयर तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं।
पता नहीं देख देख के क्या करने लगते हैं। थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प कीजिए, क्योंकि जानते हैं अभी मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप ही लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं कैसे कुछ कर पाऊँगी, आप लोगों को कुछ बता पाऊँगी, ना ही कुछ समझा पाऊँगी। तो चलिए ठीक है, थैंक्स।